प्रार्थना करेंगे। ओम ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज ये तीसरा भाग है शक्ति का। पहले भाग में हमने शक्ति के बारे में देखा, शक्ति क्या है और उसके विभिन्न स्वरूप क्या है और कैसे वो कन्वर्टिबल है एक शक्ति दूसरे में, बहुत आसानी से, बहुत गुप्तता से कन्वर्ट हो जाती है, होती है, हो सकती है। दूसरे भाग में हमने देखा कि शक्ति कैसे ट्रांसफर होती है। कोई मनुष्य शक्तिहीन हो जाते, कोई मनुष्य बहुत शक्तिशाली होता है। ये वस्तु के बारे में भी सही है, कोई परिस्थिति के बारे में भी ये सही है, या कोई भी ये अ, बाबत हो, कोई भी मसला हो, इसके बारे में ये सही है। तो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या कोई मसला, कोई बाबत या कोई विचार, कई विचार शक्ति उसके पास होती है, कई विचारों के पास शक्ति नहीं होती। तो ये हमने दूसरे पार्ट में देखा कि कैसे मनुष्य की शक्ति दूसरे मनुष्य के पास चली जाती है। कैसे कर्मा ट्रांसफर होता है। कर्मा मीन्स जो एब्सेंस ऑफ पावर है उसको हम कर्मा कह सकते हैं। तो हाउ द पीपल जो है वो अपनी शक्तियां खो देते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो शक्तियां खोई वो बुरी बात है। हमने वो भी देखा कि हमें कितनी शक्ति चाहिए, और जो सरप्लस शक्ति है वो कैसे एक मवाद पैदा करती है सब जगह। वो भी हमने दूसरे पार्ट में देखा।
दूसरे पार्ट में देखा। आज तीसरे पार्ट में हम आगे देखेंगे कि शक्तियाँ मुख्य तरीके से कौन से 3 तरीकों 3 कार्यों में लगती है। जैसे हमें कुछ रचना करनी है, तो जो रचनात्मक कार्य है, उसमें शक्तियाँ लगती। जैसे कोई मकान बनाना है या शादी करनी, क्योंकि शादी करते हैं या कुटुंब बनाना है, तो उसमें भी शक्तियाँ चाहिए। लड़की का बाप दिखता है कि ये जो लड़का है, उसमें कितनी शक्ति है। फिर हमने देखा कि शक्तियाँ अनगिनत प्रकार की होती है। बौद्धिक शक्ति कितनी है, आर्थिक शक्ति कितनी है, ताकि उसकी जो बिटिया है वो ठीक से रह सके। तो कोई भी रचना करनी है, कुछ नया करना है, कुछ नया बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, मशीन बनाना है, कोई नई प्रोडक्ट बनानी है, इवन आदर्श विश्व बनाना है, तो उसके लिए शक्ति तो ज़रूरी है। क्योंकि वो भी क्रिएशन है। असल में वो क्रिएशन नहीं है, डिस्कवरी है। लेकिन वो बात बाद में पता चलती। इनिशियली तो लोग उसको एक इन्वेंशन समझते हैं, आविष्कार नहीं है, वो उद्घाटन है। असल में ये विश्व आदर्श है ही, लेकिन हमें चश्मे ऐसे पहनाए गए कि ये हमें आदर्श इसको बनाना है। तो कुछ भी क्रिएट करना है, ये मोबाइल क्रिएट करना है या सेफ्टी पिन क्रिएट करने की है, या बड़े-बड़े हवाई जहाज क्रिएट करने हैं, चंद्र पे जाने के लिए व्हीकल्स क्रिएट करने के। आ, तो कोई भी रचना करने की है तो हमें शक्ति चाहिए। तो हम इसको कहते हैं क्रिएशन। माँ को शक्ति चाहिए होती है बच्चे को पैदा करने में, बड़ा करने, कुछ बनाने में। उसमें उसकी शक्ति चली जाती है। लास्ट में ऐसा होता है, शारीरिक शक्तियाँ। तो एक है, शक्ति है उस वो रचनात्मक कार्य के लिए चाहिए, जिसे हम आमतौर पे पॉजिटिव कहते हैं या मानते हैं या महसूस करते हैं। रचना करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। या मकान बनाना है तो ईंटें बनाने के लिए शक्ति चाहिए, सीमेंट बनाने में शक्ति चाहिए, बहुत कुछ शक्तियाँ चाहिए। तब ये सब शक्तियाँ इकट्ठी करते हैं साइड पे। सीमेंट की शक्ति ईंट की शक्ति, उसको अरेंज करते हैं किसी एक पैटर्न के हिसाब से, तो हम कहते हैं कि ये मकान बन गया। ये उदाहरण है, कुछ भी अमूर्त क्रिएट करना है। हाँ, हाँ, वो वास्तविक नहीं है, अमूर्त क्रिएट करना है। हाँ, जैसे हमारे विचार है, हमारी भावनाएं है, हमारे जो मानसिक जो मॉडल्स है, हमारे मन में एक आदर्श दुनिया का मॉडल रहता है, आदर्श घर का रहता है, या आदर्श सेल्फ का भी रहता है। कि दक्षेश भाई ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ करने में भी तो शक्तियाँ तो लगती है।
तो कुछ भी क्रिएट करना है तो उसमें शक्ति लगती है। दूसरी बात है मेंटेनेंस। हाँ, एक बार क्रिएट हो गया, उसमें शक्ति लगी। हाँ, जैसे उम, अपनी माँ ने शादी करके शादी तो कर ली, पापा ने भी शादी कर, हाँ, तो फिर शक्ति चाहिए उसको चलाने में। बच्चे होते हैं, माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं, घर की ज़रूरतें होती है, तो शादी तो 4-5 दिन में हो जाती है या 6-7 दिन, करेक्ट। लेकिन हमारे मनीषी कहता है कि ये 7 जन्म तक उसको निभाने के लिए शक्ति चाहिए। तो क्रिएशन में तो शक्ति चाहिए ही, लेकिन उसको निभाने में उससे अनेक गुना शक्ति चाहिए। जैसे आपका मकान बन गया, तो मकान तो बन गया, लेकिन वो 20, 40, 60, 80, 100 साल तक वो खड़ा रहेगा। तो उसका जो मेंटेनेंस है, उसका जो निभाव है, उसमें कुछ न कुछ बदलाव करते रहना पड़ेगा, या उसका जो डिटोरिएशन हुआ है वो ठीक करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत लग जाता है। जैसे एक गेस्ट हाउस खोल दिया। मैं एक जगह पे ठहरा था, बहुत बड़ा पोर्ट है और आलीशान उसका गेस्ट हाउस है। तो मैं वहाँ ठहरा था, तो दूसरे दिन मैंने देखा कि ऐसा तो 5 स्टार होटल भी नहीं। तो उसका मैनेजर, दूसरे दिन निकलते वक़्त मैंने कहा कि बहुत बढ़िया है। तो उसका मैनेजर हँस के बोला कि साहब आप तो 2 अच्छे बोल-बोल के निकल जाते, लेकिन ये मेंटेन कैसे होता है वो मेरा मन जानता है। उसमें खर्चे होते हैं, आदमी लगते हैं, एक टीम लगती है आर्मी की वो क्लीन रखने के लिए, या कुछ नाश्ता वगैरह, चाय-पानी या खाना बनाने के लिए। तो होटल बनाना अवश्य, एक रचना तो कर दी, लेकिन उसको जो चलाना है, वो बहुत ही बड़ा काम है। जैसे किसी ने बैंक खड़ी कर दी, करेक्ट, वो राजाओं ने जो बैंक खड़ी कर दी थी भारत में, तो वो सब स्टेट बैंक हुई। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एंड स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। तो राजाओं ने वो खड़ी तो कर दी, फिर उसके पास पावर ही नहीं रहा वो चलाने का, करेक्ट। तो फिर सरकार ने चलाया, फिर वो उसको इकट्ठा कर दिया कुछ बैंकों को। तो चलाने में तो वो खड़ी करने में तो इतनी ताकत नहीं लगती, क्योंकि वो तो छोटा सेटअप होता है। वो ज़माने में बैंक में 100-200 का भी कर्मचारी नहीं। हाँ, लेकिन फिर वो उसमें वृद्धि होती है, जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे ऑर्गेनाइज़ेशन, संस्थाएँ भी बड़ी होती, और उसको चलाने में ही बहुत बड़ी शक्तियाँ खर्च हो जाती। लेकिन कोई बोलता है, आहा! कितनी अच्छा ये संस्था कार्य कर रही है, करेक्ट, लेकिन उसमें बहुत सारी ज़िंदगियाँ वो दाँव मीन्स वो खर्च हो जाती है, जीवन खर्च हो जाता है। क्योंकि जीवन खुद भी तो एक ऊर्जा है, हमारा होना वो भी एक मूल ऊर्जा है। तो वो मेंटेनेंस, वो ठीक से चले। जैसे अपनी माँ ने शादी कर ली, चलो उसमें खर्चा हुआ ये, पापा ने भी शादी कर ली, लेकिन वो चलाते, चलाते, चलाते वो मर गए।
हाँ, क्योंकि उसमें ऊर्जा चाहिए। ये कुटुंब चलाने के लिए 5 लोगों का एक ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। तो कुटुंब तो चलता है अभी भी, लेकिन वो जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति, वो चली गई मेरी माँ की। करेक्ट। मेरे पापा की तो ज़ीरो हो गई, तो मृत्यु हो गया। देखो ये दुनिया अभी क्या है, ये हम जो कहते हैं विष्णु, तो उसकी पूजा होती है, क्योंकि विष्णु है वो ये दुनिया को चलाते हैं। लेकिन जिन्होंने रचना की, ब्रह्मा, उसके मंदिर है ही नहीं, शायद एक आध है। तो हमारी जो परंपरा है उसमें हम विष्णु को ही अ, सर्वोच्च मानते हैं। सर्वोच्च तो नहीं, लेकिन उसका ज्यादा महत्व है। क्यों? देखो कितने अवतार लेने पड़े। हाँ, हम कहते हैं कि विष्णु के ये अवतार हुए, ये वामन अवतार हुआ, ये अवतार हुए, आप पढ़ेंगे। राम भी विष्णु के अवतार है, कृष्ण भी विष्णु के अवतार है। क्योंकि यहाँ जब जब वो विश्व को चलाने में कहीं गड़बड़ होती है, तो उनको बार बार अवतार लेना पड़ता है। हाँ, जैसे कोई स्कूटर ठीक से नहीं बना है तो बार बार वो ठीक करना पड़ता है गैरेज वाले। और शायद इसलिए ही ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, कि भाई तुम्हें ये बनाना था तो मेंटेनेंस फ्री बनाना था, कोई ग्लिच नहीं आए। हाँ, तो जैसा बनाया है ना, वो इम्परफेक्ट बनाया है। और इम्परफेक्ट है इसीलिए मजेदार। आप समझो, अगर सब कुछ परफेक्ट होता है तो बोरिंग हो जाता है। करेक्ट। इसलिए उन्होंने यहाँ सभी तरह की शक्तियां, सभी तरह के विचार, रस, रंग, रूप, आधार, प्रमाण सब रखा। लेकिन कभी-कभी बार बार विष्णु को अवतार लेना पड़ता है, जब यहाँ पे कठिनाइयां बढ़ जाती है वो मेंटेनेंस में। हाँ, जैसे एक बड़ा बिल्डिंग है। हाँ, तो आपने 200 करोड़ का 200 करोड़ के बिल्डिंग तो बना दिए, तो वो तो खर्चा हुआ, ठीक है, आज आपके पास है, कहीं से आपने लोन ले लिया, ये कर दिया। लेकिन वो बिल्डिंग को निभाव करने के लिए भी आपके पास 60 साल के लिए, आप या आपके जो बच्चे हैं या जो नेक्स्ट ऑक्यूपेशन जो करता है, मालिक है, हाँ, उसके पास निभाव के लिए भी शक्ति चाहिए। एटलीस्ट व्हाइट वॉश करवा ले। हाँ, हम बहुत सारे मकान देखते हैं। हाँ, वो दादाजी बना के गए। हाँ, लेकिन बेटों में वो ताकत भी नहीं है कि वो व्हाइट वॉश करवा सके। हाँ, तो हमने देखा कि दादाजी के पास ताकत रही होगी, तभी उसने क्रिएट किया। और अक्सर ऐसा होता है, जो आदमी को मेंटेनेंस नहीं करना होता है, वो तो क्रिएट करता जाता है आड़ेधड़, हैपेजर्ड। क्योंकि क्रिएशन में मजा है। देखो कुछ बन रहा है तो मजा आता है। हाँ, ईंटें लगती है, ये लगता है, स्लैब भरते हैं, प्लास्टर होता है। मेरी जिंदगी इसमें गई, तो मजा आता है वो देख के। लेकिन वो तो ठीक है, चाबी उसको दे दी, 6 महीना या 12 महीना में पूरा हो गया। लेकिन फिर वो किसी को चलाना है 60 साल, 40 साल, जो हेतु से वो बना है तो उसमें तो बहुत सारी आत्महत्याएं भी हो जाती, क्योंकि वो चला नहीं पाते, जिसे हम निभाना कहते हैं। हाँ, प्रेम तो अक्सर हम कहीं अच्छा देखते हैं, आकर्षक तो हो जाता है, लेकिन वो निभाना
एक हरक्यूलियन टास्क है, बहुत लंबा, बहुत अनटाइडी, वो इम्परफेक्ट टास्क है। बहुत ही उसमें मेहनत लगती है, समय लगती है, धैर्य लगता है, टेक्नोलॉजी लगती है। देखो, बनाने वाला तो बना के चला गया, उसको निभाना इन इटसेल्फ इट्स ए 1000 times bigger deal। करेक्ट। तो उसमें ताकत शक्ति लगती है, हर प्रकार की शक्ति। जब मैं शक्ति बोलता हूं तब आप आगे फर्स्ट पार्ट में देख लेना। तो मेंटेनेंस में शक्ति लगती है, समय लगता है, धैर्य लगता है, टेक्नोलॉजी लगता है, समझ लगती है, सब। वो बहुत ज्यादा है क्रिएशन। वो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट भी किया है कि जो ये यूनिवर्स बनता है उसमें खास नहीं है। लाखों सालों में एक छोटा सा कण बने न, तो भी ये यूनिवर्स बनता रहता है। वो एक्सपांड हो रहा है, तो वो जो जगह है वो फिलअप करने के लिए जो क्रिएशन करता है वो बहुत अति 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 सूक्ष्म है। तो वो इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन वो चलाना, निभाना, हाँ, एक फैमिली क्रिएट करना ठीक है, बड़ा काम है, ताकत लगती है। लेकिन फैमिली बन गया, पहला बच्चा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, अभी तो फीस बड़ी हो गई। करेक्ट। फिर बच्चों के नखरे होते हैं, ऑल काइंड ऑफ issues are there, all kind of खर्च, expenses are there। तो मेंटेनेंस बहुत ही ह्यूज काम। और जो हमारे राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, वो दुनिया ठीक करने आना पड़ता है और प्रॉमिस किया है कि संभवामि युगे युग। कृष्ण कहते हैं कि जहां भी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊं। तो आ जाऊंगा मीन्स क्या? दुनिया को उसके मेंटेनेंस में, ठीक से चलने में कहीं गड़बड़ होगी तो ऐसी मान्यता है कि वो विष्णु उसको चलाते हैं। और उसका पोर्ट्रेयल है कि वो समंदर में बैठे हैं, लोगों से दूर बैठे हैं। हाँ, क्योंकि चलाने वाला अगर लोगों के बीच में है तो लोग उसको कूट डालेंगे या उसका सर पका देंगे। इसलिए चलाने वाला जो है वो समंदर में दूर, और वो कुछ करता नहीं है, वो बैठा है, सोया है। लेकिन उसकी पत्नी जो लक्ष्मी है, जिसे हम धन कहते हैं सामान्य तरीके से, हाँ, वो दुनिया चलाती है। आसन। इसलिए विष्णु को कुछ करना नहीं है, इसलिए वो सोए समंदर में जाके। हाँ, क्योंकि दुनिया तो उनकी वाइफ जो लक्ष्मी है उससे चलती है, हम देखते हैं। कुछ भी करना हो तो लक्ष्मी से हो जाता है। लक्ष्मी से मजदूर मिल जाते हैं, लक्ष्मी से पदार्थ मिल जाते हैं, लक्ष्मी से सभी सेवा मिल सकती है। इसलिए चलाने में विष्णु को असल में कुछ नहीं करता है। कैसे? शयनम। इसलिए आमतौर पे आप देखेंगे कि बहुत सारे महात्मा है वो लेटे हुए ही होते। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि ये जो दुनिया है वो तो लक्ष्मी चला लेगी। थोड़ा क्रूर तरीके से चलाती है, क्रूर तरीके से चलाती है, लेकिन फिर भी चलता है। तो विष्णु को अवतार कब लेना पड़ता है? जब ऐसी कोई स्थिति आए, आज जो धन से या लक्ष्मी से वो
हैंडल ना हो सके। कोई ऐसा पावर प्लेयर आ गया, जिसे हम दैत्य कहते हैं। हाँ, जो लक्ष्मी के पीछे नहीं है, लेकिन वो शक्ति के पीछे है, पावर के पीछे। तो वो जिसके ऊपर लक्ष्मी का नहीं चलता, हाँ, वैसे लोगों को मैनेज करने के लिए फिर अवतार लेना पड़ता। तो माने वो भी एक शक्ति है ना, वो भी शक्ति कुदरत ने दी है, जिससे ये संसार हम देखते हैं, थोड़ा उबड़-खाबड़ चलता है, थोड़ा नहीं काफ़ी, लेकिन चलती है दुनिया। हाँ, अगर आप 2 ढाई 5,000 का इतिहास देख लें, या उसके पहले भी जो साइंस की जो मान्यताएँ हैं, वो देख लें, जो थियरीज़ है वो। दुनिया परफेक्ट नहीं थी और आज भी परफेक्ट नहीं है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, टेलीविज़न देख लें, आपके आस-पास देख लें। काफ़ी कुछ इम्परफेक्ट है, लेकिन फिर भी इम्परफेक्शन को भी एनर्जी चाहिए। शक्ति को शक्ति तो देवों को भी चाहिए, दैत्यों को भी चाहिए। जिसको ठीक करना है, उसको भी चाहिए, और जिसको ठीक रहने नहीं देना है, उसको भी शक्ति तो चाहिए। तो हमने देखा कि शक्ति है वो 3 तरीके से उपयोग में आती है। 2 तरीके हमने देखे कि रचनात्मक कुछ बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, सृजन करना है, तो उसके लिए शक्ति चाहिए। कुछ मेंटेन करना है, तो भी शक्ति चाहिए। हाँ, एक आदमी है, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40 साल तक नौकरी करता है। हाँ, क्योंकि उसको आर्थिक शक्ति मिले। उसको आर्थिक शक्ति क्यों चाहिए? हाँ, उसका जो कुटुंब है, हाँ, या उसके जो परिजन हैं, उसके जो मित्र हैं, हाँ, वो उनके घर का, कुटुंब का मेंटेनेंस हो सके। करेक्ट। तो दूसरी शक्ति मेंटेनेंस में जाती है। फिर शक्ति का कुछ भाग है जो तीसरा है, वो डिस्ट्रक्शन में जाता है। हाँ, विनाश जिसे हम कहते हैं, संहार कहते हैं। ये शक्ति का बहुत आत्यंतिक और मूल रूप है। हाँ, देखो कुछ क्रिएट हो गया, मेंटेन हो गया, लेकिन अभी मेंटेनेंस इतना बढ़ गया कि आप कितना भी मेंटेनेंस करो, रेलवे का वो ब्रिज है, वो अभी सेफ नहीं है। आपको नया ब्रिज बनाना पड़ेगा, नहीं तो सेफ नहीं है। किसी के भी कल्याण में नहीं है। तो वो ब्रिज को डायनामाइट से या किसी और तरह से नष्ट करना पड़ेगा, किसी तरह से विनाश करना पड़ेगा, तभी तो वहां न पुल बनेगा। देखो सर्जन कब होगा? हाँ, सर्जन के लिए स्पेस चाहिए। तो स्पेस कब क्रिएट होगा? जब संहार होगा, विनाश होगा, मृत्यु होगी, तब। नए पत्ते कब आएंगे? हाँ, जब जून है, जो पत्ते हैं, ओल्ड जो लीव्स है, वो गिर जाएंगे, वहीं पे नए पत्ते लगेंगे। अभी कहते हैं कि वसंत ऋतु चल रही है, पता नहीं। करेक्ट। लेकिन अगर पुराने पत्ते गिरने से इनकार कर दे, हाँ, तो नए पत्ते नहीं आएगा, वो पेड़ ही सूख जाएगा, सड़ जाएगा। वो भी विनाश की ही प्रक्रिया है। देखो वो पेड़ गिर गया, चला गया, तो वहीं पे नए बीज पड़ेंगे, बारिश होगी, नए पेड़ और बनेंगे। तो जो संहार करना है वो काफी रिस्की काम है, और काफी गंदा माना जाता है। कोई बच्चा है अगर कुछ तोड़ रहा है, तो हम कैसे कि केवो पाइको है,
हम देखते हैं कि हाँ, हम जो रचनात्मक है, हाँ, उसको माला पहनाते हैं, पूजा करते हैं। जो चलाता है उसको तो असंख्य माला पहनता रहता है, उसकी पूजा तो दिन-रात चलती है। लेकिन जो संहार करता है, विनाश करता है, उसकी पूजा सनातन में ही है। भारतीय जो संस्कृति है उसमें हम उसको सबसे बड़ा मानते हैं, जो संहार करता है, विनाश करता है, तांडव करता है। हाँ, हाँ, क्योंकि वो नए के लिए जगह क्रिएट करता है। हाँ, देखो बिल्डिंग है, 50-100 साल में पुरानी हो जाती है, फिर वो मेंटेनेंस नहीं हो सकता। हाँ, नए अच्छे प्लान आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई ज़रूरतें आती है, नई समझ आती है और नई इच्छाएँ भी आती है। तो पुराना जो बिल्डिंग है वो गिरते जाते हैं। हाँ, अभी गिर रहा है, देखो अभी 2 बिल्डिंग गिरे। एक नीरज का इधर गिरा, इधर एक गीता नाम का बिल्डिंग है। तो अभी ये वहाँ नया होगा, अपार्टमेंट बनेगा। हाँ, जो 300 यार्ड का ये गीता मकान है, उसमें एक फैमिली रहता था और पिछले 20 साल से तो वो बंद पड़ा। तो किसी को वो जगह का लाभ नहीं मिलता था। अभी वहाँ अपार्टमेंट बने। हाँ, तो 8-10 फैमिली रहेंगे। हाँ, अपार्टमेंट। तो उसका ज़्यादा अच्छी तरह से उसका सृजनात्मक यूज़ होगा, क्योंकि नया प्लानिंग होगा। हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। हाँ, तो वो कब संभव हुआ? जब वो बिल्डिंग का विनाश किया गया। हाँ, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं है। देखो, आप मिस्त्री को कहते हैं कि ये प्रजापति है। ये दक्ष प्रजापति है। मेरा नाम दक्षेश मेरे दादा ने रखा और बहुत लोगों के साथ झगड़ा किया था, क्योंकि ये नाम ऐसे बहुत होते नहीं। तो जो दक्ष है वो ब्रह्मा के मानस पुत्र है। तो फिर अभी मैंने 2-4 साल पहले गूगल पे देखा, फिर उसकी बहुत सारी लड़कियां हैं, उसकी बेटियां, वो सब गॉडेसेस बनी। जैसे सती है तो वो ब्रह्मा की पुत्री। फिर चंद्र की जो 24 उसका है, रोहिणी वगैरह वगैरह, वो भी ब्रह्मा की पुत्री है। तो सभी जो गॉडेसेस है वो ब्रह्मा की पुत्रियां हैं। और फिर अ, उन्होंने रचना की, जो फीमेल एनर्जी है, नारी शक्ति है। देखो आज नारी दिन भी है। और आज महाशिवरात्रि भी है। तो हम जिसे देविया कहते हैं, वो उसमें से फिर ये प्रजा का जन्म हुआ मनुष्य का, ऐसी धारणा है, मान्यता है, मान ले। तो यहाँ जो विनाश के जो देवता है, प्रलय के देवता है, अ, उसको सबसे ज्यादा महादेव कहते हैं। उसको करेक्ट, बाकी सब देव है जरूर है, लेकिन ये महादेव है, क्योंकि वो क्रिटिकल है। वो संहार करते हैं, वो विनाश करते हैं। क्योंकि विनाश होता है, हाँ, जैसे एक पेड़ गिर गया, हाँ, तो हमें दुख होता है देख के, देखो ये गिर गया। लेकिन फिर उसके बीज बिखरे होते हैं, उसमें से 8-10 नए पेड़ खड़े होते हैं। हाँ, तो अगर वो विनाश नहीं होता, हाँ, तो ये सृजन भी नहीं होता। तो सृष्टि, स्थिति और लय, हाँ, ये निरंतर चलते रहते हैं प्रकृति में। और
परमात्मा की रचना कह लो, प्रकृति की रचना कह लो, ये निरंतर चलते रहते हैं। बाप बूढ़ा हो जाता है, बेटा हो चलाता है, फिर बाप मर जाता है तो बेटा बूढ़ा होने लगता है, करेक्ट, उसके छोटे बेटे हैं वो जवान होते जाते हैं। लेकिन हम एक ही लाइफ टाइम देखते हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि नहीं नहीं, ये हम कुछ स्पेशल है, हम कुछ विशिष्ट है। ऐसा नहीं है, हर एक संस्कृति है, वो बहुत सुंदर होती है, बहुत आनंददायक होती है, लेकिन वो हर एक दूसरी जो उसके पीछे वाली जो संस्कृति है, हाँ, उसके लिए वो फर्टिलाइजर ही है, मैन्यूर ही है, खाद है। अभी हमारे बाप दादा मिट्टी में मिल गए, वही मिट्टी में से अनाज बन रहा है, सब बन रहा है, वो हम खा रहे हैं। आगे जाके हम भी मर जाएंगे, हम भी मिट्टी बन जाएंगे, तो हमारे हमारे में से जो अनाज बनेगा वो हमारे इसलिए एवरी सिविलाइजेशन इज अ मैन्योर। आप जब बात बड़े स्केल पे देखते हैं, टाइम स्केल पे, तो सिविलाइजेशन है वो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर से बनते हैं, फिर से नष्ट हो जाते हैं, फिर से कुछ नया बनता है, लेकिन वो नष्ट करने में भी शक्ति लगती है। तो वो जो शक्ति है, जो नष्ट करने वाली जो शक्ति है, हाँ, पूरा जोखिम उसके ऊपर ही है। लोग थोड़े नष्ट करना देंगे। हाँ, आप किसी के स्कूटर पे जाके, हाँ, थोड़ा सा स्क्रैच कर दो, आपके ऊपर कितना बड़ा जोखिम आ जाए। हाँ, लोग कहते हैं कि नेगेटिव है, ये विध्वंसक है, ना विकृत है, हाँ, बहुत सारा जो अपयश है, वो जो डिस्ट्रक्शन करता है उसके ऊपर ही आएगा। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, उसमें उनको सबसे बड़ा शक्ति और सबसे बड़ा देव माना जाता है, महादेव। हाँ, विश्व का कोई ऐसा धर्म या संस्कृति नहीं है जिसमें थानाटोस माने एक जो विध्वंसक शक्ति है उसकी पूजा होती है। देखो हमारी जो गॉडेसिस है वो भी विध्वंसक है। काली वो क्या करती है? वो विध्वंस करती है। तो जो विध्वंसक शक्तियां हैं, हाँ, उसको हम महाशक्ति कहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जोखिम, सबसे बड़ा अपयश, सबसे बड़ा मेहनत और सबसे बड़ा गिल्ट, जो उनको तो बुरा लगता होगा कि ये मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, लेकिन वो जो अपराध बोध है वो भी वो ले लेते हैं, वो भी तो जहर है सबसे बड़ा, गिल्ट, वो भी ले लेते हैं कि चलो इधर कुछ नया बनता है ना, अपयश मैं ले लूंगा, ये मैं तोड़ दूं। फिर यश किसको मिलता है? हाँ, जो मिस्त्री आते हैं। हाँ, वो बोलते हैं देखो ये क्रिएटिव है, वो बदमाश था दक्षेश, सब तोड़ता रहता है। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रक्शन जो है वो भी जरूरी है और ऑटोमेटिक है, इनबिल्ट है। हाँ, मैंने कहा कि प्रकृति में सब कुछ नष्ट होता है, हर एक मटेरियल नष्ट होता है, वो विसर्जित होता है, फिर से कोई आदमी उसका सर्जन कर लेता है, फिर से वो विसर्जित हो जाता है। आप खंडहर देख लो, हाँ, तो आप देखोगी वो विसर्जित हो गया।
अभी जो हम पेट्रोल जला रहे हैं वो क्या है? वो विसर्जन ही है। जो हजारों साल पहले जो ऑर्गेनिक मैटर, जो वनस्पति सब दब गई थी और प्राणी के देह जो दब गए थे, वो अश्मीभूत, अश्मी कहते हैं उसको, उसमें से ये कोयला और पेट्रोल बना। अश्मी कहते हैं फॉसिल फ्यूल। तो अभी ये बल्ब जल रहा है, तो शायद मेरा कोई पूर्वज है। उसका ही कोई मटेरियल जला जला हो सकता है टू सम एक्सटेंट। तो हमने आगे भी देखा कि पदार्थ और शक्ति वो दोनों एक ही चीज के दो प्रागट्य है। विज्ञान भी अभी ऐसा मानता है बहुत सालों से। तो ये तीसरी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रक्शन के लिए चाहिए। तो वो नकारात्मक दिखती है लेकिन नकारात्मक होती नहीं। आपको बोले कि चलो भाई ये मकान गिरा दो, तो कोई नहीं आता। लेकिन आप जाके बोलो कि चलो हमें ये मकान बनाना है, तो 500 लोग इकट्ठे हो जाते। करेक्ट। लेकिन तीनों जरूरी है। जितना जरूरी क्रिएशन है उतना ही जरूरी मेंटेनेंस है, और इतना ही जरूरी डिस्ट्रक्शन है। जैसे जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन, GOD। तो इसको हम गॉड कहते हैं। करेक्ट। कुछ नष्ट होगा तो नया बनेगा। मेरे दादा मरे तो मेरे पिताजी दादा बने। फिर मेरे पिताजी मर गए तो मैं दादा बना। अगर मैं नहीं बनूंगा तो आगे की जगह कहाँ से होगी? हाँ, गुजराती में कैसे जाड़ गયું ने जग्या થઈ। हाँ, मीन्स पेड़ तो चला गया लेकिन एक स्पेस छोड़ गए, फर्टाइल स्पेस। और संभावना यह है कि उसमें एक के बदले 8-10 पेड़ हो सकते हैं। शक्यता है। तो हम प्रतीक मानते हैं शिव को एक डिस्ट्रक्शन का, विष्णु को एक ऑपरेशन का, कि ये कारखाना ठीक से चले। और ब्रह्मा जी को मानते हैं कि ये क्रिएटर है, इंजीनियर। प्रजापति को हम इंजीनियर कहते हैं, दक्ष को। करी तो ये GOD ऐसा मिला के हम कह सकते हैं कि गॉड है। तो तीनों में एनर्जी तो चाहिए। ब्रह्मा को क्रिएशन में एनर्जी चाहिए, पदार्थ चाहिए। लेकिन वो पदार्थ क्या है हमने आगे देखा कि वो एनर्जी ही। फिर मेंटेनेंस में तो हमने देखा अभी कि मेंटेनेंस में भी एनर्जी चाहिए, और रिस्ट्रिक्शन में एनर्जी चाहिए। हाँ? तो ये साइमल्टेनियस है, ऐसा नहीं है कि पहले डिस्ट्रक्शन हो गया, ये हो गया। हाँ, एक पूरा सिटी ले लो तो कुछ मकान गिरते हैं, कुछ मकान की सृष्टि होती है, रचना होती है। और कुछ मकान है, हाँ, उसमें लोग रहते हैं, झाड़ू पोता चलता है, कलर काम चलता है हर दिवाली पे। मेंटेनेंस चलता है। करेक्ट। तो ये भी शक्ति के बिना संभव नहीं है। तो शक्ति के बिना कुछ संभव नहीं है। तो हमें कम एनर्जी भी प्रॉब्लमेटिक है। और आगे हमने देखा कि जो जरूरत से ज्यादा शक्ति है वो तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, जिसके पीछे आज लोग भागते हैं। हाँ,
आर्थिक शक्ति के पीछे भागते हैं, शारीरिक शक्ति के पीछे भागते हैं, मानसिक शक्ति के पीछे भागते हैं। ये विद्यार्थी लोग हैं, वो बौद्धिक शक्ति के लिए। हाँ, ये सब अप्सराएँ हैं, पहलवान है, वो शारीरिक शक्ति के पीछे भाग कोई न कोई, कुछ न कुछ शक्ति है, उनके पीछे दौड़ते हैं। हाँ, तो असल में वो दौड़ते नहीं हैं। हाँ, क्योंकि शक्ति का पहला काम है हिप्नोटाइज़ करना। हाँ, तो शक्ति उनसे करवाती, लेकिन हर एक को ये ऐसा फीलिंग देती है, कि ये तू ही कर रहा है, दक्षेश भाई ये तू कर रहा है। करेक्ट, इसलिए दक्षेश भाई को घुमाती है जीवन पर। हाँ, तो दक्षेश भाई तो फिर नहीं रहते। हाँ, तो फिर वो शक्ति है, वो कोई और शरीर पकड़ लेती, वही पदार्थ पकड़ लेती है। तो ऐसे हज़ारों दक्षेश भाई आए, चले गए। हाँ, हर एक बार शक्तियाँ है। वो उनका जो अपना प्रोग्रेस है, हाँ, प्रतिगुणित करना चाहती है हर एक शक्ति, अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहती है। हाँ, जैसे गुरुजी है, ये गुरु तत्व क्या है? वो एक शक्ति है। नहीं, कोई भी सीधे-साधे आदमी को पकड़ ले, मेरे जैसे। मुझे क्या था, मुझे तो कुछ ऐसा करना नहीं था ये लाइन में। मैं तो सोचा था कि इंजीनियर बनेंगे, नौकरी करेंगे, थोड़ा रिटायर एन्जॉय करके चले जाएँगे। ये झमेले में मुझे नहीं पड़ना था। करेक्ट। लेकिन शक्तियाँ भी होती है। उनको व्हीकल्स चाहिए। वाहन चाहिए, पाइप्स चाहिए ना। जैसे पानी को प्रवाहित होने के लिए नदी चाहिए, केनाल चाहिए, डैम चाहिए, पाइप चाहिए, पंप चाहिए कभी-कभी। कभी प्रवाहित नहीं हो सकती, तो पंपिंग भी चाहिए। लेकिन शक्ति ऐसी है, वो हर एक को वशीभूत करती है कि तेरे पास ये शक्ति है। लेकिन शक्ति ये समझती है कि तेरे पास कुछ भी नहीं है भाई। करेक्ट, मेरे पास तेरे जैसे हजारों है। कल तू ना बोलेगा, तो तेरे पड़ोसी को या किसी और को पकड़ लूँ, वाहन बना। वाहन तो तैयार पड़े हैं, झगड़ते हैं कि ये शक्ति मेरी है, शक्ति। करेक्ट। तो शक्ति के खेल में इंसान जो है वो कठपुतली है, पपेट। ऐसे बहुत सारे इंसान आए और चले गए। जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट मानते हैं कि इसके पास 50,000 एटम बम है या कुछ इतने ही। करेक्ट, तो ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट आए वो कुर्सी में 200 साल में, करीब 40 से ऊपर। तो शक्तियों का खेल तो चलता रहता है, पदार्थ का भी खेल चलता रहता है। लेकिन इन बिटवीन हम आते हैं, शक्तियां हमारा यूज कर लेती। हम भी पदार्थी है। किसी शक्ति ने हमें 50-70 साल, 100 साल कुछ बनाया है। करेक्ट, वो पदार्थ को फिर पदार्थ बना देगी, किसी और पदार्थ में चले जाए। शरीर क्या है, ऐसे तो पदार्थ ही। अगर आप सर ये जला दो और वो मटेरियल किसी हार्डवेयर वाले को बेच दो, तो 50-100 रुपया आएंगे, शायद इतने भी नहीं।
लेकिन हम मनुष्य जाति जज करते हैं कि ये शक्ति अच्छी है, ये शक्ति बुरी है, या ये शक्ति ठीक नहीं है या ठीक है या डिजायरेबल है। लेकिन शक्ति है, वो बियॉन्ड जजमेंट भी है। हम सब अपना अपना आकलन करते हैं कि ये विध्वंसक शक्ति है, संहारक शक्ति है, लेकिन शायद वही जो शक्ति है वो अ, वो टाइम में जरूरी हो सकती है ना। जैसे पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे विचारक ऐसे हैं, वो कहते हैं कि ये दुनिया का नाश कर दो, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और फिर से ना पूरा एकदम नए सिरे से दुनिया बना। उसको एनिलिस्ट कहते हैं, प्रलयवादी वो बोलता है पूरा मिट्टी में मिला दो, फिर से नई करो। क्योंकि इसमें थोड़ा बना मैन्युफैक्चरिंग में ही थोड़ा, इसलिए फिर से नया बना। जैसे हमारा हैंग हो जाता है कंप्यूटर, तो हम क्या करते हैं, बैटरी निकाल लेते हैं या ऑन ऑफ कर देते हैं, तो जो बग्स है वो निकल जाते हैं, वो रिबूट हो जाती है सिस्टम, जैसे वो अ, पहले थी वैसे, किसी विशेष समय पर जैसी थी वैसी हो जाती है। तो भारत की जो संस्कृति है, अ, उसमें जो एनिलिज्म है, शिव क्या है, वो प्रलय के देवता है। करेक्ट। उसको भी हम शुभ मानते हैं। कुछ गड़बड़ होती है तो उनको ही बुलाते हैं। जैसे समुद्र मंथन किया तो इतना बड़ा विष निकला, कौन पिए? तो वो एनिलिस्ट ही पीता है, जो सबसे भोला है उसको हम जहर पिला देते। करेक्ट। क्योंकि यही तो उसूल है आगे से तो ना फिर वो जहर पी जाते हैं और यहाँ तक रखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर जहर रखना भी पड़े, आ, तो हमारे स्वादिष्टान चक्र है वहां तक ही रखने का। अपने जो अनाहत है वहां नहीं जाने देना। और यही तो विवेक है। जो जहर है यहाँ रख, वो अपने अंतःकरण में, उनके लिए तो सब अपने बच्चे हैं, तो वो उनका अनाहत चक्र है, वहां तक वो विष पहुंचने नहीं देते। तो तपस्वी है वो, उसमें हर तरह के प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन वो उसके दिमाग में या मन में हो सकते हैं। उसके प्राणों में कभी वो जहर नहीं रहता। तो वो सब कुछ नष्ट करके भी वो प्रिय बना रहता। बहुत बार मुझे कोई कोई बुलाते हैं कि ये बिल्डिंग देखो, अभी इसको रिपेयर करके थोड़ा इम्प्रूव करे कि क्या करे। तो कभी बार मैं भी बोलता हूँ कि अभी तो इसको मरम्मत करने में कोई ठीक नहीं लगता, आप फिर से ही बनाओ। क्योंकि जरूरतें बदल गई होती है।
सुविधाएं बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लोगों की आदतें बदली है, रीत रस्म बदली। उसमें वो किसी भी तरह वो वाजिब नहीं है। तो बिल्डिंग बहुत तोड़े हैं मैंने। करेक्ट। और कभी कभी पेड़ भी काटने पड़ते, क्या करें। तो क्योंकि वो विनाश होगा, लेकिन सृजन भी तो होता है। और ऐसा भी होता है कि वही सृजन जो है, वो ऐसे कहीं अ, वो विनाश है, वो कहीं 8-10 बड़े बड़े सृजन को ना जन्म देता है। जैसे हमारी माता जी है, जन्म के वक्त हाँ वो मौत को देख के आती है, विनाशी होता है वो पल में। लेकिन हम जितने भी भाई बहन हैं, अगर वो विनाश तक नहीं गई होती, हाँ, तो हम नहीं होते। हाँ, अपने पापा के घर वो खेलती कूदती थी, वो ससुराल में आके विनाशी हुआ एक तरह से। उसका फ्रीडम चला गया, खेल कूद चला गया पापा के घर में। तो फ्रीडम का जो विनाश है, मुक्ति का, वो तो बहुत बड़ा विनाश है। शादी करके लड़की जाती है, या शादी करने लड़का भी जाता है, तो उसका भी फ्रीडम जाता है। हाँ, पहले वो कहीं पे घूमता है आवारा गाँव में। हाँ, फिर उसको समय से घर पे आना है, कुछ काम धंधा ठीक से करना है। तो ये विनाश है। तो फिर से सृजन होता है, नए बच्चे आते हैं, पहला दाव फिर से शुरू। तो आज हमने शक्तियों के जो 3 कार्य है, शक्तियों से जो हुए हैं, होते रहेंगे और या हो सकते। आपके पास शक्ति है, तो इसमें से जो भी जरूरी है वो करना। क्रिएशन आपको जरूरी लगता है तो क्रिएट करना, जहाँ पे मेंटेनेंस जरूरी लगता है वह मेंटेन करना, और जहाँ पे डिस्ट्रक्शन जरूरी और डिस्ट्रक्शन करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, क्योंकि तीनों मूल तो शक्तियां ही है। हाँ, असल में वो शक्तियां है। हाँ, ये साइमल्टेनियस प्रोसेसेस है। हाँ, मैंने कहा कि ये एक के बाद एक नहीं होती, ये निरंतर चलती रहती है। क्रिएशन होता है, मेंटेनेंस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, फिर से क्रिएशन। करेक्ट। बीज में से बीज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो वृक्ष बन, फल लगते हैं, फिर फल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, फिर से बीज बनता है। करेक्ट। लेकिन हम उसको नाम देते हैं कि ये क्रिएशन है, ये मेंटेनेंस है, ये डिस्ट्रक्शन है। हाँ, वो थोड़ा अपना समझ के लिए, या वो उसको क्लासिफाई करने के लिए हम कह देते हैं कि ये है। असल में जो तीनों जो प्रक्रिया है, वो तीनों एक दूसरे की पूरक है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड साइमल्टेनियसली दे आर ऑपोजिट। वो विरोध में भी है, लेकिन साथ साथ वो पूरक भी है। इसलिए हम मानते हैं कि जो विध्वंस कर रहा है वो बुरा है, ऐसा नहीं। तो फिर हम शिव को भगवान कैसे कैसे करें, जो कुछ सब कुछ भस्म करते करने की क्षमता रखते हैं जरूरत आने पर। लेकिन तीनों शुभ है, क्योंकि तीनों कुदरती शक्तियां हैं।
और तीनों कुदरती प्रक्रियाएं भी है। हाँ, और तीनों जरूरी है। हाँ, देखो ये ट्राइपॉड है, इसके 3 पैर है, इसके ऊपर ये मोबाइल खड़ा है। वैसे ही ये 3 शक्तियाँ हैं। अगर एक भी खंभा निकाल लो तो क्या होगा? हाँ, सब कुछ गिर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ना कोई भी टेबल है, मिनिमम 3 उसके लेग्स चाहिए, पैर चाहिए। हाँ, 4 है तो ठीक है, लेकिन कम से कम 3 चाहिए। हाँ, वैसे ही ये जो 3 आधार है विश्व के या ब्रह्मांड के भी कहें, वो क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन है। जैसे सूर्य का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पदार्थ का वहां डिस्ट्रक्शन होके ऊर्जा बन रही है, शक्ति बन रही है। अगर वो बंद हो जाए, हाँ, तो यहाँ पृथ्वी पर हिमयुग आ जाए। हाँ, 2 ही दिन में ठंड ही ठंड हो जाए चारों तरफ, और हम सब मर जाए। करे क्योंकि सूर्य पर डिस्ट्रक्शन होता है, तो यहाँ पे सर्जन होता है। हाँ, वही जो उसका प्रकाश है, उसमें से फोटोसिंथेसिस होता है, वनस्पति में वो ऊर्जा संग्रहित होती है। हम जब वो खाते हैं तब वो ऊर्जा हमारे हमारे शरीर में संग्रहित होती है या यूज होती है। तो शक्ति के ये 3 मूल स्वरूप आज हमने देखे। लेकिन बहुत ऐसी कम संस्कृतियां हैं या कम ऐसी मान्यताएं हैं जिसमें डिस्ट्रक्शन को हम्म, एक बड़ा दर्जा दिया गया हो, क्रिएशन या शायद विश्व में। मैंने तो नहीं पढ़ा, हो सकता है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, जैसे कृष्ण है, वो भी क्या कहते हैं, इसको ये कहाँ हुआ, ये तो नेगेटिव हुआ। हाँ, कि तेरे भाई को मार दे, गुरु को मार दे, तेरे पापा को मार दे, चाचा को मार दे, भाई को मार दे, मासा को मार दे, मौसी को मार दे। सामने जो खड़ा है, क्योंकि वो सामने खड़ा है, ठोक दे। हाँ, लेकिन ये हमारे श्री कृष्ण को हम आदर्श मानते हैं। हाँ, वो कहते हैं तो तू तो निमित्त है, यू आर जस्ट ए टूल। हाँ, एक औजार है। और सामने जो है वो भी शरीर नहीं है, वो भी आत्मा है, इसलिए वो भी नहीं मरती, तू भी नहीं मरता। जो मार काट होता है वो पदार्थ का होता है, आत्मा का नहीं होता। तो भाई तू कितना क्यों इतना सोच में पड़ गया? तो कृष्ण है, वो सभी नियमों का भंग करते हैं। देखो आप भागवत देखेंगे, ये देखेंगे, तो ऐसा कोई गुनाह की कलम नहीं है, सेक्शन नहीं है इंडियन पिनल कोड का जो कृष्ण के ऊपर न लग सके। हाँ, सभी गुनाह जितने हो सकते, सभी नियम तोड़े हैं, सभी गुनाह किए हैं, और फिर भी सबके साथ प्रेम से, आनंद से, मुक्ति से, संगीत के साथ रहे। हाँ, तो वो अराजकतावादी है, एनार्किस्ट कहते हैं। हाँ, एनहिलिस्ट है, प्रलयवादी। ये दोनों सेम, मोर और लेस सेम ही टर्म है। तो जो भी एनहिलिस्ट है, हाँ, जो भी सभी कानून के बाद एक जो चेतना है,
एक जो ऊर्जा है, एक जो शक्ति है, एक जो विराट प्लान है, जो किसी को पता नहीं है क्या है, लेकिन होगा, है, ऐसा लगता है। उसको जो सबमिट करता है, हाँ, तो वो छोटे प्लान में फिर फिट नहीं बैठ, मिसफिट रहता है। ए भाई, क्यों तुम रॉन्ग साइड में जा रहे हो? हाँ, तो सब जगह उसको परेशानियाँ होती है। हाँ, तो जो छोटे प्लान में फिट नहीं बैठता है, छोटे नियमों में फिट नहीं बैठता, छोटी व्यवस्थाओं में फिट नहीं बैठता, हाँ, वैसा जो तत्व है, हाँ, उसको हम परम ईश्वर भी कहते हैं। परमेश्वर मीन्स क्या? परम ईश्वर। तो ये एक हमारा एक सांस्कृतिक धरोहर भी कह सकते हैं हम। करेक्ट। और ये हमारा ही ये समझ नहीं है असल में। ये विश्व में सब जगह पहुंचा नहीं है। हाँ, असल में ये विश्व की खोज है। हाँ, जो एनहिलिस्ट है या इनार्किस्ट है, हाँ, जो प्रलयवादी है, अराजकतावादी है, वो नियम को तो नियम के विरुद्ध नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा विश्व बनाना चाहते हैं जहां नियम की कोई आवश्यकता ही ना हो, सभी लोग बहुत अच्छे हो, खुश हो, वो क्यों नियम तोड़ेंगे? हाँ, उसको क्या कानून की जरूरत है? हाँ, वो कहते हैं कि कोई कानून नहीं होना चाहिए, कोई नियम नहीं हो। हाँ, लेकिन प्रेम से, आनंद से, मजे से, रमत गमत से, खेलकूद से सबको रहना चाहिए मिलजुल। हाँ, तो नियम और कानून का अंतिम मकसद क्या है? यही तो है। करेक्ट। नियम और कानून आनंद के लिए बने। हाँ, ताकि पूरी जो मनुष्य जाति है वो अच्छी तरह से रहे, मिलजुल के रहे। हाँ, किसी से कोई भूल चूक, गुनाह ना हो। हाँ, लेकिन हम नियम बढ़ाते ही जाते हैं, जैसे कि नियम नियम के लिए बने हैं। नियम नियम के लिए नहीं बने, नियम इवोल्यूशन के लिए बने, उत्क्रांति के लिए बने। लेकिन उत्क्रांति, व्यक्तिगत उत्क्रांति होती है पहले, लेकिन धीरे धीरे वो व्यक्ति समझता है कि ये जो पर्सनल इवोल्यूशन है वो संभव नहीं है विदाउट ए कलेक्टिव इवोल्यूशन। हाँ, जब तक सामूहिक मोक्ष न हो, हाँ, तब मेरा मोक्ष नहीं हो सकता, वो गुरु समझ जाता है। इसलिए गुरु कभी भी उसको मोक्ष उपलब्ध नहीं होता। लोग मानते हैं कि गुरु मोक्ष में होता है, वो नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण, एक बस स्टैंड है, बस आती है। हाँ, एक माँ बाप है और 6 बच्चे हैं। हाँ, तो उसमें बाप है, वो बस में लास्ट चढ़ेगा। हाँ, पहले छोटे बच्चे को चढ़ाएगी माँ, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, फिर माँ चढ़ेगी, लास्ट में बाप चढ़ेगा, क्योंकि लास्ट वाले को दौड़ के भी चढ़ना पड़ता है। या ऐसा भी हो कि बस उसको छोड़ के निकल जाए। तो जो मोक्ष की, निर्वाण की, स्वर्ग की बस आती है, तो गुरु को वो नसीब नहीं है, तो वो धक्के मार के किसी को चढ़ा देता। हाँ, और वो वहां ही खड़ा रहता है ताकि जितनी भी बसेस आए उसमें सबको धक्का मार के चढ़ाता रहे। लेकिन उसके नसीब में कह लो वो बस नहीं है। हाँ, वो जब लास्ट जाएगा तब वो बस में बैठता है। और ये मैरीटाइम लॉ भी है, ये मैरीटाइम मोरालिटी है। हाँ, जैसे लॉ ऑफ द लैंड एंड लॉ ऑफ द सी,
दुनिया में दो तरह के कानून, जो जमीन के कानून है उससे बहुत अलग समुद्र के कानून। समुद्र का कानून ये है कि द कैप्टन ऑफ द शिप इज लास्ट टू लिव। अगर कोई जहाज डूब रहा है समंदर में, हाँ, तो कैप्टन अंतिम होगा वो जहाज छोड़ने में, क्योंकि वो पहले सबको लाइफ बोट में इधर उधर करेगा। आप देखना टाइटेनिक, हाँ, लास्ट में कौन रहता है? हाँ, वो खड़ा होता है। तो प्रयत्न करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।